की सुर्खियां सुर्खियां सुर्खियां। समीनी मोहतरम आदाब। आज इतवार है, माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र 1446 की 12 तारीख़ मुताबिक 18 अगस्त 2024। समीन, श्रीनगर से शाया होने वाले उर्दू और अंग्रेज़ी अखबारात से तरतीब दी गई आज की सुर्खियाँ लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपका मेज़बान शौकीन हिलाल। समीन, आगाज़ में नज़र डालते हैं अखबारात में शाया चंद अहम और ख़ास खबरों पर। जम्मू कश्मीर में पुलिस के खुसूसी डीजी नलिन प्रभात कश्मीर वारिद फ़ौज की शुमाली कमान के सरबराह के साथ मीटिंग, सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान बेहतर हम आहंगी और हिफाजती इक़दामात पर तबादला ख़यालात। 2011 में पेश आए कत्ल की दर्दनाक वारदात का मुकदमा, 3 मुलजमान पर इल्ज़ामात साबित, मरकज़ी मुलजिम मफरूर, खातून समेत 2 मुलजमान बरी, सज़ा का तयन 22 अगस्त को तय। कश्मीर खित्ता, पीर पंचाल, वादी चनाब और जम्मू में मूसलाधार बारिशें, कंगन, पुलवामा और शोपियां में बादल फटने के वाक़यात, कई बस्तियां ज़ेर आब, फसलों को नुकसान, 20 अगस्त तक सुबह और शाम बारिशों के मुख्तसर मरहलों का इम्कान। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर 2 घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल। शुमाली कमान के कमांडर का दौरा शुमाली और जनूबी कश्मीर, सिक्योरिटी मंजरनामे का जायज़ा लिया, फ़ौज को सरहदों पर चौकस रहने की तलकीन। असम्बली इंतखाबात के ऐलान के साथ ही सियासी वफादारियाँ बदलना शुरू, नए चेहरे भी किस्मत आजमाई के लिए बेकरार। 2 रोज़ के दौरान मुतअद्दिद सियासी लीडरान ने पार्टियाँ छोड़ दी, कई ने नए मुहाज़ खोले। जम्मू कश्मीर में सियासी हीट वेव का असर। साबिक रियासती वज़ीर ताज मोहिउद्दीन डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी से अलग हो गए, दोबारा कांग्रेस में शामिल होंगे। सियासी पार्टियां इंतखाबी मंशूर तैयार करने में जुट गईं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असम्बली इंतखाबात, एनसी, भाजपा और पीडीपी का आइंदा कुछ दिनों में मंशूर जारी करने का ऐलान। श्रीनगर में पुलिस ऑफिसर की पुरअसरार मौत, बदउनवानी के खिलाफ 3 माह की बेदारी मुहिम, शिकायत का तस्फिया और मुतहरिक डिजिटल मौजूदगी में तोसी। पखरपुरा में पोशाक बंदी की रूह परवर मजलिस मुनक़द, लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की, खुसूसी दुआओं का एहतमाम। पुंछ में 15 रोज़ में रीछों के हमलों में 5 अफराद ज़ख्मी, 1 हलाक। हुकूमत ने मंडी में आदमखोर रीछ को मार गिराने की इजाज़त दे दी। पहाड़ी इलाकों में आबी पनाहगाहें, सेहत अफ़ज़ा मकामात कूड़ेदानों में तब्दील, माहौल पूरी तरह से आलूदा। ग्लोबल वार्मिंग की जद में ग्लेशियरों का पिघलना खतरे की घंटी, माहिरीन। जहलम में गरकाब हुए आसाम के नौजवान की लाश 4 रोज़ बाद बरामद। तमाम सियासी पार्टियां रियासती दर्जा की फौरी बहाली की ख्वाहां। असम्बली इंतखाबात लड़ूंगा, डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला। रियासत का दर्जा बहाल होने के बाद उमर अब्दुल्ला के लिए ओहदा छोड़ दूंगा। तारिक हमीद कर्रा के सदर बनने पर प्रदेश कांग्रेस ने श्रीनगर में जश्न मनाया। डेडलाइन पर डेडलाइन के बावजूद रहमू पुल तकमील से कोसों दूर, लोगों को मुश्किलात, काम में तेज़ी लाने का मुतालबा। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर कुपवारा की सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ मीटिंग, इलेक्शन कमीशन हिदायत पर सख्ती से अमल करने की ताकीद। अनंतनाग में सड़कों की खस्ताहाली, रवां मौसम गर्मा में सड़कों की मरम्मत और मैगडम बिछाने का अवाम का मुतालबा। वादी भर में मूसलाधार बारिशें, सड़कें ज़ेर आब।
درگاہ سے کنگن تک مسافر گاڑیوں کی عدم دستیابی، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، اعلیٰ حکام سے اپیل۔ عمر عبداللہ کی صدارت میں نیشنل کانفرنس کا اجلاس، اسمبلی انتخابات پر غور و خوض۔ جموں میں ڈینگو مرض نے طیور دکھانا شروع کر دیے، 39 افراد مرض میں مبتلا، لوگ احتیاط برتے، خود ڈاکٹر نہ بنے، ماہر ڈاکٹر۔ نیشنل بک ٹرسٹ آف انڈیا اور قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے باہمی اشتراک سے SKICC سری نگر میں 9 روزہ چنار اردو کتاب میلہ کی افتتاحی تقریب، مختلف زبانوں میں لکھنے والے مصنفین اور مقابلوں میں امتیازی پوزیشن حاصل کرنے والوں میں اعزازات تقسیم۔ سامعین، اب ایک نظر قومی اور بین الاقوامی سرخیوں پر۔ بھاجپا جنرل سیکریٹری ترون چگ کی کتاب کی نئی دلی میں رسم و رونمائی، مودی کی حکمرانی تبدیلی کے لیے ایک نئے معیار کا پیمانہ، امت شاہ۔ جموں کشمیر امن اور ترقی کی راہ پر گامزن، راج ناتھ سنگھ۔ اسمبلی انتخابات کے اعلان کا خیر مقدم، گزشتہ 10 برسوں میں وزیر اعظم مودی کی قیادت میں گڈ گورننس کا نیا باب لکھا۔ عوام پر مبنی ترقی کے راستے کو اپنانا گلوبل ساؤتھ کی ترجیح ہونی چاہیے۔ ترقی بہت سے معاشی و سماجی چیلنجوں کا بہترین حل۔ وائس آف دی گلوبل ساؤتھ سمٹ سے مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کا خطاب۔ بینکوں میں ہر 4 ملازمین میں صرف 1 خاتون شامل، رپورٹ۔ بینک کھاتوں میں صرف 21% رقم خواتین کی ملکیت۔ کولکتہ عصمت دری معاملہ، ملک بھر کے ساتھ ساتھ سری نگر کے ڈاکٹروں کا بھی احتجاج۔ اسرائیل کا لبنان میں فضائی حملہ، 9 افراد جاں بحق، اور غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات جاری، امریکہ نے نئی تجاویز پیش کر دیں۔ تو سامعین، یہ تھی مقامی روزناموں سے ترتیب دی گئی آج کی سرخیاں۔